आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। ये शुभ दिन गुरुओं को समर्पित होता है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने गुरु महाराज जी का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु कृपा से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। आज पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा का पवित्र पावन त्यौहार मनाया जा रहा है। इस पावन दिन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी की असीम अनुकंपा आप सभी प्यारे सज्जनों पर ऐसे ही बनी रहे। आप सदैव हंसते और मुस्कुराते रहें, क्योंकि कहा भी गया है, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। आपके उपकार का कैसे चुकाऊँ मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरा अनमोल। प्यारे सज्जनों, प्रभु तो प्रेम और भाव के भूखे होते हैं, वे तो प्रेम पर ही रिझते हैं। बताइए, शबरी भिलनी के पास ना तो धन था, न रूप था, न विद्या और न ही चतुराई। उसके पास केवल अपने असीम प्रेम की अपार पूंजी थी, जिसने भगवान को प्रेम विह्वल कर दिया। ऋषि मुनियों के आश्रम की राह को छोड़कर भगवान भिलनी के प्रेम पर रीझ करके उसकी कुटिया में पहुंच गए। प्रेमी और प्रियतम के मिलन में जो सुख आनंद की अनुभूति होती है, उसका जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। प्रेमी के प्रेम के वशीभूत हुए प्रियतम बिन मोल ही बिक जाते हैं। प्रीत जो मेरे पीव की बैठी पिंजर माहे, रोम रोम प्यू प्यू करे दादू दूसर नाहे। भाव ये है कि जब प्रियतम का प्रेम हृदय में बह जाता है तो रोम रोम में ईष्ट देव के नाम की ध्वनि निकलने लगती है। इसके सिवा और कुछ नहीं रहता। मालिक के मिलन से जीव को जो सुख मिलता है, उसके सामने अन्य सभी सुख नगण्य हैं, कोई कीमत नहीं रखते। इसके विपरीत माया का गुलाम वहाँ जाता है जहाँ उसे धन की प्राप्ति होती है। फिर चाहे उसे कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, वो सर्दी गर्मी भूख प्यास की परवाह किए बिना ही धन को कमाने के लिए हर वक्त प्रयासरत रहता है। यहाँ तक कि घर बार छोड़कर विदेशों में जाने को भी वो तैयार रहता है। विषयी पुरुष को विषयों की ही सोच रहती है। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस रस को लेने की चेष्टा करता है। गोस्वामी तुलसीदास तो पत्नी के प्रेम में विवश होकर के मृतक शरीर को नाव समझकर उस पर चढ़ करके उफनती नदी को भी पार कर गए। आगे जाकर के सांप को रस्सी समझकर उसका सहारा लेकर के दीवार फांद गए। उन्हें इस प्रकार अपने प्रेम में अंधा हुआ देखकर उनकी पत्नी ने तिरस्कारपूर्ण वाणी से कहा, यदि आपने इतना प्रेम प्रभु के साथ किया होता तो उन्हें सदा ही अपने समक्ष खड़े पाते। ये कटाक्ष उनके हृदय को भेद गया। उनके प्रेम ने ऐसा पलटा खाया कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें अनेकों बार दर्शन दिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रेम सहित उल्टा नाम जप कर प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त किया। प्रभु ने आकर उनके हृदय में वास किया और अपनी अगम अवर्णीय लीलाओं से उन्हें निहाल कर दिया। उन्हीं की अपार कृपा से वो रामायण जैसे महान ग्रंथ के रचयिता बने। किसी संत ने कहा है, ये तो सौदा है दिल का, दिलवर ने दिल मांगा और शय मांगी नहीं। दिल को करके पाक साफ, चरणों में जो भेंट करे, दामन उसका खुशियों से स्वयं श्री गुरुदेव भरे। प्यारे सज्जनों, जिसने भी प्रभु को पाया है प्रेम से ही पाया है। महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान के पास सहायता मांगने के लिए गए थे। भगवान ने कहा,
कि जो मुझे चाहता है उसे मेरे सिवाय सब कुछ खोना पड़ेगा। अर्जुन का भगवान के प्रति सच्चा और अगाध प्रेम था, इसलिए अर्जुन ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दुर्योधन को सब सेना, अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े, धन माल मिल गया। वो था ही माया को चाहने वाला, इसीलिए माया के इन सामानों को पा करके वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। लेकिन अंत में परिणाम क्या निकला? दुर्योधन को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर यही नहीं, उसका अंत भी बहुत ही दुखदायी हुआ। विजय अर्जुन की हुई, उसके प्रेम की हुई। प्रभु का संग पाकर उसे नित्य खुशी और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हुई। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों की सारी रचना, सारी कार्रवाई इसीलिए होती है कि गुरुमुखों की सूरत हर समय नाम का संग करके सच्चा लाभ प्राप्त करे। संग का अपना रंग अवश्य होता है। यदि बुरी संगत के प्रभाव से सूरत मलिन हो सकती है तो सत्संग के प्रभाव से निखर भी सकती है। महापुरुषों के संग का तो लाभ यही है कि वे जीव के सच्चे सखा बन करके उसे कुमत से बचा करके सुमत के रास्ते पर लगाते हैं। गुरवाणी में वर्णन आया है, ते हरि जन हरि मेलहु हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे। मालिक के आगे विनती करते हुए फरमाते हैं कि ये मेरे परम स्नेही संत सद्गुरु जी, मेरा अपने ऐसे प्रिय भक्तों के साथ मिलाप करवाओ जिनसे भेंट हो जाने पर मेरी सूरत सुरक्षित रह सके। क्योंकि सच्चा मित्र वही है जिसके दर्शन करने मात्र से, वचन सुनने से कुमत का नाश हो जाए, सुमत अपने घर में ठिकाना पा सके। यूँ कहने को तो जीव के कई संगी साथी बनते हैं, परंतु मुसीबत के समय साथ कोई नहीं देता। एक संत सद्गुरु ही हैं जो जीव के अंत तक सहाय बने रहते हैं। प्यारे सज्जनों, इसीलिए गुरुमुखों को हर तरह से अपनी सूरत रूपी डोर के समस्त धागे खींचकर सद्गुरु के चरणों में जोड़ देने चाहिए, ताकि उनका रूहानी धन सुरक्षित रह सके और वे अपनी जीवन यात्रा संपूर्ण कर सम्मान सहित अपने घर वापसी कर सकें।